जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ माह की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व होता है। यह महीना वैशाख महीने के बाद आता है और हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है। आज 13 मई 2025 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है और आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1। आज से रोजाना आप हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इसमें गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए यह महीना तप, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस माह में जल सेवा, व्रत, पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर किसी प्यासे को शरबत या ठंडा पानी पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस साल ज्येष्ठ मास की शुरुआत 13 मई 2025 दिन मंगलवार से हो रही है और यह 11 जून 2025 दिन बुधवार को समाप्त होगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई की रात 10:25 से शुरू होकर 13 मई की रात 12:35 तक रहेगी। इसी आधार पर पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की गणना 13 मई से मानी जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान राम से पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में हनुमान जी और भगवान राम की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा अध्याय 1 का श्रवण करते हैं। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य सुना, परंतु फिर भी हमारे मन को तृप्ति नहीं होती है। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा कर आप कहिए, जिसके द्वारा श्रोताओं के पापों का नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन हैं? इसके सेवन से कौन सा फल मिलता है और इसके सेवन की विधि क्या है? यह सब हम लोगों से कहिए। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे महाभाग, ठीक है, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस तरह समस्त देवताओं में विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसनीय हैं और प्रजाओं के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास समस्त मासों में श्रेष्ठतम कहा गया है। जिस ज्येष्ठ मास के समस्त दिवस श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है, इसलिए यह मास समस्त लोकों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इस ज्येष्ठ मास में सोच आचार से युक्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस तरह 10 अश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान अवश्य ही करें और 10 अश्वमेध का दर्शन करें तो उस स्नानकर्ता का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। उस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी सुंदर स्रोत वाहिनी जानवी अवतरण हुई, ज्येष्ठ मास के समस्त तिथियों में अधिक पुण्यप्रद दशमी तिथि दशाविध पापों का शमन करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य ही करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, ताल पत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान,
श्री त्रिविक्रम भगवान के प्रत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान करने का मंत्र, हे केशव, कराटक सरकरा आदि से रक्षा के निमित्त जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है, इसलिए जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में आप घाम से मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रत्यर्थ मैंने आपके प्रिय ब्राह्मण को दिया। शर्करा जल से पूर्ण घटदान का मंत्र, मैंने शर्करा जल से पूर्ण घट का दान किया है। इस शरबत से पूर्ण घटदान से 33 तिथि के देवता तृप्त हों। व्यंजन दान का मंत्र, हमेशा धर्म को शमन करने वाला श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान के प्रत्यर्थ में ब्राह्मण को देता हूँ। चंदन दान का मंत्र, यह कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तृप्त हों। इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार बहुत से दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विध जल से सिंचन करे। जलदान से श्रेष्ठ दान ना हुआ होगा ना है, इसलिए सब उपाय से जलदान का विधान किया है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में मोहवश जल दान को नहीं करते हैं, वे लोग घोर नरकों की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर चातक होते हैं। इस विषय में पुरातन इतिहास को मैं आपसे कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नामक ब्राह्मण हुआ। उस ब्राह्मण की गुणवती नामक स्त्री और देव शर्मा नामक पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र देव शर्मा हमेशा देवता पूजन में नित्य और अभ्यासगत अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से समिधा को लाने के लिए वन को गया। वहां तेज किरणों के लगने से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के जल राशि तालाब के समीप जाकर वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर जल के समीप बैठकर सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षी गण आदि थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और उनमें से कुछ मर भी गए, क्योंकि वह उस व्यक्ति के डर से वहां तालाब में पानी पीने नहीं जा पाए। सूर्य नारायण के अस्ताचल चले जाने पर निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने गृह को गया। जब अज्ञात दोष से युक्त वह ब्राह्मण मर गया, तब उसके साथ उसकी पतिव्रता स्त्री ने पुत्र, धन आदि का त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया। ब्राह्मण वन में अज्ञात हुए कर्म दोष के फल से अनेक नरकों को भोगकर पुनः इस लोक में अपनी ही स्त्री के साथ चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने गृह में आकर और अपने वृक्ष के खोडरा में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रोदन करने लगा। उसके क्रंदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार मना किया, परंतु वह उस वृक्ष के खोडरा से नहीं निकला। तब क्रुद्ध पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर को आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से दोनों चातक चातकी, जो कि पूर्व जन्म में उसके माता पिता थे, वे दोनों पक्षी पंख सहित जल गए और वे दोनों रात्रि में उस वृक्ष के नीचे जमीन पर गिर गए तथा दोनों चातक चातकी अत्यंत पीड़ा को सहते हुए परस्पर बातें करने लगे कि हमने पूर्व जन्म में किस पाप को किया था, जिसके कारण हमें यह सब सहना पड़ रहा है। हमसे अनजाने में क्या पाप हुए थे
दोनों चातक और चातकी की बातें उनका पुत्र सुन लेता है। परस्पर कष्ट की बात को सुनकर पुत्र भी विस्मित हो गया और वहां से आकर पवित्र आश्रम में जाकर उसने ब्राह्मण श्रेष्ठों से पूछा और उन ब्राह्मणों से अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर वह अपने गृह को गया। उस ऋषि श्रेष्ठ ने विधि पूर्वक निर्जल देश में जल दान किया, पशु पक्षियों के लिए तालाब और पोखरों का निर्माण करवाया और उसके प्रताप और पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु भगवान के धाम को गए। हे विप्र, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा, जो कि जल मार्ग के अवरोध के बाद जलदान का अद्भुत महिमा वर्णित है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम सुनेंगे अध्याय 2 की कथा।